तो सीन 7, एक्ट 1 सीन 7। एक्ट 1 सीन 7 में क्या हो रहा होता है कि मैकबेथ, लेडी मैकबेथ दोनों के दोनों रहते हैं सीन के अंदर। इस सीन में अपना जो डंकिन होता है, राजा जो होता है, वो यहाँ पर आया हुआ है इसके पैलेस में। मैकबेथ का पैलेस कहाँ पर है? मैकबेथ का पैलेस कहाँ पर? आइवरनेस। आइवरनेस नहीं, इन्वर्नेस। IN था, ठीक है। तो मैकबेथ के पहले इन्वर्नेस में रहता है और वो यहाँ पर डंकन आया हुआ रहता है मैकबेथ के पैलेस में एक रात रुकने के लिए, ठीक है। ये हमें पता है। अब सीन में हो क्या रहा होता है कि स्टार्टिंग में मैकबेथ क्या कर रहा होता है कि वो बहुत बहुत गिल्ट हो रहा होता है। उसको मारा नहीं अभी तक डंकन को, लेकिन उसको स्टार्टिंग में बहुत गिल्ट हो रहा होता है कि नहीं, मैं अगर मारूंगा तो ऐसा 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 कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, रिजल्ट आ सकते हैं मेरे सामने से, ऐसा ऐसा इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैकबेथ मन ही मन घुट रहा है, और घुटना नहीं, एक्चुअली उसको बोलेंगे रियलाइजमेंट हो रहा है, प्री रियलाइजमेंट हो रहा है मैकबेथ को कि नहीं, वो कहीं ना कहीं गलत करने जा रहा है। ये मैकबेथ को रियलाइजमेंट हो रहा है। वो अपने माइंड को बता रहा है, अपने सोल को बता रहा है कि वो जो करने वाला होगा वो गलत होगा, और अल्टीमेटली वो डिसाइड कर लेता है कि वो नहीं करेगा ये उल्टा काम। क्लियर है कि मैकबेथ ये पूरे स्पीच के अंदर उसको रियलाइजमेंट होता है लास्ट में जाके कि नहीं, वो जो करने वाला होगा वो गलत कर रहा होगा, तो वो फैसला लेता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन हम जानते हैं एक और शख्सियत है इस सीन के अंदर, जो कि है महान लेडी मैकबेथ। तो लेडी मैकबेथ आती है, वो फिर मैकबेथ को थोड़ा कुछ पाठ पढ़ाती है अपना हिसाब किताब का, ठीक है, कि नहीं ऐसा ऐसा नहीं करना है। तुम डरपोक हो क्या? तुम तो डरते नहीं हो, तुमको तो मार देना चाहिए, तुम तो हो ना, कर ही सो। तो वो हम लोग देखेंगे, बट इससे हमें पता चलता है कि उसका माइंड मैकबेथ का डाइवर्ट हो जाता है। मैकबेथ बहुत ही अच्छा आदमी रहता है, एक्चुअली में बहुत अच्छा आदमी रहता है, सीरियसली। मैकबेथ क्या बहुत अच्छा, देखो एक आम इंसान ही है मैकबेथ भी, ठीक है। हर एक इंसान की कुछ आकांक्षाएं होती है, कुछ एम्बिशंस होता है, ठीक है, कुछ इच्छाएं होती है जो वो अपनी ज़िंदगी में, गोल्स होता है जो पाना चाहता है। अपने बोलते हैं कि हमेशा अच्छा सोचो, सपने देखो, दैट इज़ गुड। लेकिन उन सपनों को देखना है तो अपने से नीचे वालों को देखो पहले, अपने से ऊपर वाले को देख के सपने मत देखो। देखोगे ऐसा तो डूब जाओगे। सही बात है ना? ठीक बोल रहा है। तो यही बात है यहाँ पर। मैकबेथ भी एक साधारण आदमी ही है, वो भी सपना देखता है कि उसको राजा बनना है, बस ये एम्बिशन की तरफ इस प्रकार लग जाता है कि नहीं, मैंने ये पाया नहीं राजा वाला ताकत, तो मैंने कुछ नहीं पाया, ऐसा कुछ हो जाता है इसके संग, मतलब ऐसा अब अंदर वो हो जाता है लेडी मैकबेथ की वजह से कि मैं उसे नहीं हरा सका तो मैं कुछ नहीं कर सकता दुनिया में, ये हो जाता है। तो ये बात गलत है। एम्बिशन करो ठीक है, लेकिन उस एम्बिशन की तरफ इस कदर लग जाओ। होता है आज के डेट में कि हम इसको पाना चाहते हैं, ठीक है, तो होता है ना जनरली, हम इसको पाना चाहते हैं, ये नहीं मिली, ये नहीं मिला मेरे को, तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये सब नॉनसेंस है, कम्प्लीटली नॉनसेंस है। अब कोई बोलेगा, कोई कमेंट करेगा मेरे को कि नहीं सर ऐसा बात नहीं होता, जिसके संग हो उसे पता चलता है। बट बाबू ऐसा बात नहीं है, बात ऐसा ही है कि सब नॉनसेंस है, ठीक है। दुनिया एक दिन पर टिकी नहीं है, पहली बात तो ये, और ना आपका लाइफ एक दिन पर टिका है, ये बात भी है, हाँ। ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि गलत है आपका सोचना, आप एकदम सही हो, लेकिन यार लाइफ तो रन करेगी ना, उसे तो स्टॉप हाँ। नहीं कर सकते ना। स्टॉप वॉच तो आपके हाथ में है नहीं कि हम कर सकते थे, वो तो नहीं है अपने पास। तो मैकबेथ यहाँ पर क्या कर रहा होता है, स्पीच से चालू करते हैं। मैकबेथ का फर्स्ट स्पीच जो है, ये स्पीच के सोलिलोकी बोलते हैं अपने, इसका मतलब ये मूवी में बताया था आप लोग मर्चेंट में, कि ये एक आदमी खुद एसाइड बोल रहा है, खुद को बोल रहा है पूरा स्पीच, तो उसको हम लोग सोलिलोकी बोलते हैं जनरली, ठीक क्या है। बोलते हैं सर? सॉलीलॉकी, सॉलीलॉकी, ठीक है। मैग कोई आदमी अगर खुद को बोल रहा होता है पूरा का पूरा स्पीच, तो उसको सॉलीलॉकी बोलते हैं। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी तो हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी स्पीच एंटोनी अपने आप को बोला था, वो स्टार्टिंग वाला स्पीच मेलानकॉली वाला, वो अपने आप को बोला था। तो सॉलीलॉकी मतलब वो स्पीच, वो जो आदमी खुद को, शैलो का भी कितना बड़े बड़े स्पीचेस थे, हम लोग पढ़े थे। बैसेनियो का भी काफ़ी बड़ा बड़ा स्पीचेस था कि वो कैसे कैसे कास्कट को चुन रहा था ना, वो तो अपने आप को बोल रहा था ना, ऐसे तो नहीं दुनिया को बोल रहा था। हाँ। तो भाई उसी स्पीच को हम्म। सॉलीलॉकी बोलते हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में स्पीच के ऊपर लिख लीजिए, मैकबेथ इज कंटेम्पलेटिंग द रीजन वाई इट इज़ टेरिबल थिंग, मैकबेथ इज कंटेम्पलेटिंग द रीजन वाई इट इज़ a terrible thing to kill Duncan, full stop. Lady Macbeth mocks his fears and offers a plan for Duncan's murder, which Macbeth accepts. तो
अपने को ये बात समझ आ रहा है कि अपने इस लाइन में मॉक्स इज फियर्स से समझ आ रहा है ना। लेडी मैकबेथ मजाक उड़ाती है कि भाई तुम डर के तुम मारना नहीं चाहते हो क्या डंकेन को, राजा नहीं बनना चाहते क्या। तो कहीं ना कहीं मैकबेथ इसके बहकावे में आ जाता, जो कि आना नहीं चाहिए था, उसे अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था, अपने एम्बिशन के ऊपर काबू रखना चाहिए था। यार तुम इतने बड़े योद्धा हो, ठीक है, तुमको पता है कि इस राजा का बेटा राजा बनेगा, दैट इज़ गुड, वो हमें भी पता है, वही पहले के ज़माने होता था। लेकिन यार राजा का बेटा राजा बनेगा वो ठीक है, लेकिन पूरी प्रजा को पता है, पूरे किंगडम को पता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है नेक्स्ट इस क्राउन को संभालने का, स्कॉटलैंड का, जो कि केवल और केवल मैकबेथ के अंदर और किसी के अंदर नहीं, ना बैंक्यू ना कोई और। ये पूरी प्रजा जानती है और उनके बेटे भी अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर पूछा जाए तो, या राजा को खुद भी पूछा जाए तो। बट इसको इतना जल्दी क्या था। देखो अब स्पीच में क्या होता है कि मैकबेथ का स्पीच में हम लोग सेकंड थर्ड लाइन में पढ़ेंगे या फर्स्ट लाइन में एसेसिनेशन लिखा हुआ है। एसेसिनेशन हमारे स्पीच पे आ रहे हैं, बट एसेसिनेशन लिखा हुआ है। एसेसिनेशन हम लोग जनरली वर्ड सब लोग सुने होंगे गांधी जी का टर्म में, है ना, ये तो सभी सब सुने होंगे। एसेसिनेशन तो वहीं गांधी सुनने जी, मिला है। इंदिरा गांधी। हाँ। हिस्ट्री में एक बार पढ़ा था असैसिनेशन, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। करेक्ट। तो जनरली हम मर्डर क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया शेक्सपियर, एसेसिनेशन क्यों इंट्रोड्यूस किया है, रीज़न है मर्डर मतलब हो गया जनरली किसी भी आदमी का कोई मर्डर कर देता है, कोई आदमी किसी को मार देता है तो हम लोग बोलते हैं भाई उसने मर्डर कर दिया, ऐसे तो नहीं बोलते वो उसका एसिनेशन ने हाँ, कर दिया, ये तो नहीं बोलते राजा रानी को मारने से असैसिनेशन ना। बोलते केवल राजा रानी का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम, मेरा ही कहना है एसेसिनेशन मतलब हो गया किसी बड़े आदमी, किसी बड़े पोस्ट के आदमी को मारोगे तो उसके लिए एसेसिनेशन लगेगी, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, टीएम हो, कोई भी, ठीक है, टीएम कुछ नहीं होता है, बस वॉट एवर एनी वन बिग पर्सनैलिटी, ठीक है। तो अगर किसी ऐसे को किल करोगे तो भाई उस केस में आप जनरली एसेसिनेशन वर्ड यूज़ करते हैं, हालांकि मीनिंग एक ही है बट वर्ड का टर्म अलग है। तो स्पीच में क्या होता है, मैकबेथ, if it were done when it is done if it were done when it is done then it were well it were done quickly। अगर वो किया जाए, हाँ अगर वो किया जाए तो जल्दी किया जाए, जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर वो किया जाए तो क्या किया जाए, उसको मारने का, समझ आया। अगर ये किया जाए, जब ये किया जाएगा तो ये जल्दी किया जाएगा और जल्दी से करके ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, डंकिन को मारने का काम मैकबेथ बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं डंकिन को मारूंगा तो जब मैं मारूंगा तो वो काम अच्छे से हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए और ख़त्म हो जाए, पहली बात ही। नेक्स्ट, इफ़ द एसेसिनेशन कुड ट्रैम्पल अप का मतलब लिखा कंस्ट्रेंट, मतलब रोकना, स्क्रीन पे मीनिंग्स है आपके, ठीक है। If the assassination could trample up the consequences and catch with his Cersei's success, इसका मतलब क्या हुआ जनरली यहाँ पर ये लाइन बहुत टेढ़ा है, ठीक है, ये लाइन सीरियसली बहुत टेढ़ा है। इस लाइन का मतलब ये हो गया है कि अगर मैं उसे मारूंगा तो उसे मारने के बाद काफ़ी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस बाहर आएंगे, और वो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ये होगा कि मुझे गिल्ट होगा उसे मारने का डंकन को, और मैं नहीं चाहता कि वो गिल्ट मुझे मेरे संग रहे। वो गिल्ट को मैं कंस्ट्रेंट करना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ, वो गिल्ट वहीं पर ख़त्म हो जाए मेरा, अगर मैं उसे मारूँ। और अगर ये गिल्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आगे सक्सेस की ज़िंदगी जी पाऊँगा। अगर मैं गिल्ट के संग जीऊँगा तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, भले ही मैं डंकन को मार ही क्यों ना दूँ। सही बात है, ठीक बोल रहे हैं। हाँ। लाइन का मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट, दैट बट दिस ब्लो माइट बी ऑल एंड द एंड ऑल हेयर। इसे मारूंगा ना तो ये काम ना यहीं पर हो जाना चाहिए, जब मैं मारूंगा तो उसका काम वो वहीं पर हो जाना चाहिए, और वहीं पर वो चीज़ ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब मेरे दिमाग से हट जाना चाहिए, उसके रिफ्लेक्शंस मुझे नहीं आना चाहिए बाद में कि मैंने इसे मारा था, मैंने डंकन को मारा था, मैंने ऐसे मारा था, वैसे मारा था, मैंने गलत किया था, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मारा, वो एंड, वो बात वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद वो रिपीट रिफ्लेक्शंस नहीं आना चाहिए मुझे माइंड में, समझ आया। एंड ऑल हेयर का मतलब इस लाइन से क्लियर है। हाँ सर। आगे स्पीच बहुत टेढ़ा है, इसलिए एक एक करके पूछ पूछ के समझा के आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, बट हेयर अपॉन दिस बैंक, बैंक का मतलब लाइफ होता है, लिख लीजिए। शोल ऑफ टाइम का मतलब शॉर्ट पीरियड होता है, ठीक है। अब बट हेयर अपॉन दिस बैंक एंड शोल ऑफ टाइम, लेकिन ये ज़िंदगी जो है ना, ये लाइफ जो है, ये छोटी सी ज़िंदगी है, ठीक है। वी डिड जम्प, जम्प का मतलब स्क्रीन पे मीनिंग्स लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लीजिएगा। वी डिड जम्प द लाइफ टू कम। अब मैं अगर डंकन को मारूंगा ना तो ये ज़िंदगी छोटी सी होती है, मैं कितना ही भागने का कोशिश करूँगा। वी डिड जम्प द लाइफ टू कम, मैं सोचूंगा कि नहीं ठीक है, इस ज़िंदगी में तो मुझे गिल्ट नहीं आएगा, मैं इस ज़िंदगी में तो गिल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन अगली ज़िंदगी जब मुझे मिलेगी ना तब मैं उस ज़िंदगी से कैसे भागूंगा, भगवान मुझे छोड़ तो न देंगे,
मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा तो मिलेगी मिलेगी जो मैंने गलत किया है, और डंकन जानता है कि वो गलत कर रहा है। सही बात है। वी डिड जम्प द लाइफ टू कम, जो नेक्स्ट लाइफ आएगी ना उसके लिए क्या करोगे? इस लाइफ से तो जंप कर जाओगे, नेक्स्ट लाइफ में क्या करोगे? उसमें तो ऊपर वाला तुमको सज़ा देगा ना, गलत करोगे तो गलत सज़ा मिलेगी। सही बात है। इस लाइफ से तो भाग जाओगे, नेक्स्ट लाइफ से कैसे बचोगे फिर? मान लो उससे भी भाग गए तो फिर उससे कैसे, नेक्स्ट वाले से कैसे बचोगे? समझ आया? ये मैकबेथ अपने आप को बोल रहा है, सही बोल रहा है बंदा। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट। बट इन दिस केसेस, लेकिन ये सब मामले में अगर मैं किसी भले इंसान को मार रहा हूँ, इन दिस केसेस मतलब ये सब मामला जिसमें मैं किसी भले इंसान को मार रहा हूँ, भला इंसान मतलब डंकन, जिसने कुछ नहीं किया आज तक, कोई गलत काम नहीं किया, सब अच्छे अच्छे काम किए, लोग उसकी सराहना करते हैं। डंकन इज़ अ वेरी गुड किंग। ठीक है, उसका टाइम पीरियड जो बहुत कमाल का, हिस्ट्री में सुनहरा अक्षर लिखा जाए वैसा पीरियड है। जैसे अकबर का पीरियड था वैसे ही इसका पीरियड है डंकन का एक्चुअली में यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या बोला? बट इन दिस केसेस वी स्टिल हैव जजमेंट, जजमेंट का मतलब लिखा हुआ है वी स्टिल हैव जजमेंट हियर। लेकिन ये सब केसेस के अंदर ना, अगर मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं अभी तो बच जाऊँगा, लेकिन मैं अगले जन्म में मुझे भगवान सज़ा देंगे तो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस जन्म का भोग इसी जन्म में भोगना पड़ेगा मुझे। बोलते हैं ना, कर्मा हिट्स बैक, ये लाइन तो सुना होगा सभी ने, कर्मा हिट्स बैक। और जो बोगे यहीं पर वो उसका फल तो यही मिलेगा, है ना? ये तो अपने जानते हैं। तो गलत काम करना नहीं चाहिए हमें, सही अच्छा ही काम करना चाहिए। सही बात है। तो मैकबेथ जानता है ये बात, कह रहा है अपने आप, ठीक है कह रहा है, लास्ट में वो मानेगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, लेकिन भी सारा खोपड़ी घूम जाएगा जब लेडी मैकबेथ आ जाएगी अभी काम, बस थोड़ा सा इसका स्पीच के बाद ही। ठीक है, नेक्स्ट। जजमेंट का मतलब रिपरकशंस लिखा हुआ है, अगर एग्जाम में पूछे हो तो। that we but teach bloody instructions which being taught return to plague the inventor. इन्वेंटर मतलब डिस्कवरर, इन्वेंट मतलब डिस्कवर जिसने आविष्कार किया। यहाँ पर क्या बोले चल रहा है? अगर मैं सिखाऊंगा किसी को खूनी खेल, मारना पीटना मर्डर करना, तो कहीं ना कहीं वो कर्म लास्ट में लौट के मेरे ऊपर ही आएगा। अगर मान लो आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर एज वेल एज अ गाइडर, ठीक है, मोटिवेटर इंस्पिरेटर, इस सब चीज़ों के अंदर हम रहते हैं, कैटेगरीज के अंदर। अगर हमें आप लोगों को गलत चीज़ें सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग भी उसे अप्लाई करोगे ना, जिससे सीखते उसे अप्लाई भी करते कहीं ना कहीं मेरे को कोई आके बोलेगा नहीं देखो आपका स्टूडेंट था ऐसा ऐसा किया था, तो रिटर्न आएगा ना मेरे पास वो चीज़ जो मैंने सिखाया था, वो फिर कितना गंदा लगेगा आके ना। समझ आया इस लाइन का मतलब? मैं क्योंकि बोला कि अगर मैं खूनी खेला खेलूँगा ना, तो लोग मुझे जब देखेंगे ना, लोगों को जब पता चलेगा मेरे बारे में कि मैंने ऐसा ऐसा किया डंकेन के संग, और लोग भी जब ऐसा करेंगे ना, तो वो चीज़ मेरे पर लौट के आएगा जो कि गलत होगा। समझ आया क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट। दिस इवन हैंडेड जस्टिस, जस्टिस इवन होता है, ऊपर वाला जस्टिस इवन करता है, ऑड इवन जस्टिस नहीं करता कि इसके संग 19-20 का जस्टिस करते उसके संग 20 का करेंगे, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले का जस्टिस इवन है, बराबरी का जस्टिस है, तो मेरे संग भी जस्टिस बराबरी का होगा। फिर मुझे ऊपर वाला कैसे छोड़ देगा? मुझे भी तो मेरे गुनाहों की सज़ा देगा जैसे दूसरों को देता है। सही बात है, इवन हैंड जस्टिस का मतलब क्लियर है। बड़े आगे। नेक्स्ट, दिस इवन एंड जस्टिस कमेंट्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवर पॉइजन चैलाइस। चैलाइस का मतलब ग्लास होता है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, या ड्रिंकिंग वेसल मोस्ट प्रिसाइजली आप लोग बोलेंगे। पहले के ज़माने में राजा लोग क्या करते थे, वेसल एक होता था ना, एक छोटा मतलब एक कप टाइप का समथिंग लाइक एक वेसल होता है जिसके अंदर वाइन हो गया लिकर हो गया पीते थे, ठीक है, एक वेसल टाइप का होता था, उसको हम लोग जनरली पहले के ज़माने में चैलाइस बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि दिस इवन हैंडेड जस्टिस कमेंट्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर पॉइजन जहर और पॉइजन ग्लास टू आवर ओन लिप्स। अगर मैं उस ग्लास के अंदर जहर मिलाऊंगा ना राजा के लिए, तो वो ग्लास कहीं ना कहीं मेरे मुंह तक भी आएगा और मैं भी पी जाऊंगा कभी ना कभी, हो सकता है ऐसा। समझ आया? वो ग्लास लौट के मेरे तक भी आएगा। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उस ड्रिंक में हम जहर मिला देंगे, हम उस ग्लास में जहर मिला देंगे तो ये हो सकता है कभी ना कभी ग्लास वो लौट के मेरे पर भी आएगा और कभी मैं पी के खुद ही मर जाऊंगा, ऐसा हो सकता है। मतलब कर्मा हिट्स बैक, कर्म जैसा करेंगे वैसा हो सकता है रिटर्न मेरे पास लौट के आए, मेरी जुबान तक मेरी कर्म, और मुझे ही सुनने मिले। समझ आया मतलब? नेक्स्ट, ही इज हेयर इन डबल ट्रस्ट। वाह, ये लाइन अच्छा। देखो, मैकबेथ बोल रहा है, मैकबेथ मानता है कि डंकेन को, मैकबेथ पे दुगना भरोसा है, मैकबेथ के ऊपर डंकेन को दुगना भरोसा है। मैकबेथ मान रहा है कि डंकेन उसके ऊपर दुगना भरोसा करता है, मतलब डबल विश्वास करता है।
क्या क्या रीज़न है डबल विश्वास का? 2 रीज़न है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। पहला रीज़न कि डंकन विश्वास क्यों करता है मैकबेथ के ऊपर, ठीक है। पहला रीज़न, एज आई एम हिज किन्समैन, मैं उसका कज़न हूँ ना, बोले थे ना अपने मैकबेथ और डंकन कज़न है, बताए थे ना, हाँ कि ना? हाँ तो मैकबेथ बोल रहा है कि वो मुझ पर विश्वास करता है क्योंकि मैं उसका कज़न हूँ और मैं उसका सब्जेक्ट हूँ, मतलब मैं उसकी प्रजा का आदमी हूँ। ये बात तो सही है, सब्जेक्ट मतलब तो वही होता है, या सेनापति बोल दो, सेनापति नहीं बट सब्जेक्ट हूँ, मतलब प्रजा हूँ, उसकी प्रजा का आदमी। पहला रीज़न तो ये, इसलिए मुझसे विश्वास करता है कि मैं उसका कज़न हूँ, उसका सब्जेक्ट हूँ, पहले रीज़न। दूसरा रीज़न हम समझाएंगे, पहले समझा देते फिर रीड करेंगे। दूसरा रीज़न में क्या बोल रहा होता है कि मैंने उसको बुलाया है मेरे पैलेस में, तो मुझ पर विश्वास करके आया ना वो, ये दूसरा रीज़न है, समझ आया? तो मैंने उसे बुलाया है मेरे पैलेस में तो विश्वास करके आया, ये दूसरा रीज़न है। और अगर कोई मैकबेथ पे हमला करता है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर कोई डंकन पे हमला करता है, सॉरी, तो मेरा कर्तव्य बनता है, मैकबेथ बोल रहा है कि मुझे डंकन को बचाना चाहिए, मुझे सामने वाला आदमी का मर्डर कर देना चाहिए। अगर कोई डंकन पे मर्डर करने के लिए आएगा तो मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए डंकन के लिए, अगर कोई डंकन को मारने आता है तो, लेकिन मुझे चाकू उठा के मारना नहीं जाना चाहिए उसे। ये विश्वास है डंकन को मुझ पर, समझ आया? ये लाइन अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, पहला रीज़न तो ये था, स्ट्रॉन्ग बोथ अगेंस्ट द डिड, देन एज हिज होस्ट, होस्ट जो ऑर्गेनाइज करता है पार्टी, मतलब यहाँ मैकबेथ जिसने बुलाया पार्टी में, होस्ट हु शुड अगेंस्ट हिज मर्डरर शट द डोर, अगर कोई उसका मर्डर करने वाला होगा तो मैकबेथ बोल रहा है कि मुझे उसका डोर शट कर देना चाहिए, मतलब उस अपना दरवाजे बंद कर देना चाहिए, मतलब मुझे मैकबेथ डंकन की रक्षा करना चाहिए। नॉट बियर द नाइफ माई सेल्फ, मुझे नाइफ नहीं उठाना चाहिए मारने के लिए उसे खुद ही, मतलब डंकन को खुद ही मारने के लिए, समझ आया? बड़े आगे हाँ सर। क्लीन है तो एकदम, मतलब सपाट, हाँ हाँ हाँ। एक एक लाइन का मतलब समझाने की स्पीड बहुत बड़ा हुआ है। नेक्स्ट, बिसाइड्स दिस, लेकिन इसके अलावा डंकन हैथ बॉर्न हिज फैकल्टीज लिखा हुआ है, ठीक है, ऑथोरिटी। सो मीक, मीक मतलब हम्बली, स्क्रीन पे मीनिंग है, हैथ बीन सो क्लियर, क्लियर मतलब एथिकल, टेकिंग ऑफ मतलब मर्डर, ठीक है। देखिए लाइन में हम क्या बोले, बिसाइड दिस, इसके अलावा डंकन हैथ बॉर्न हिज फैकल्टीज सो मीक, hath been so clear in his great office that his virtues will plead like angels trumpet tongues against the deep damnation of his taking off। यहाँ पर इस पूरी लाइन के अंदर मैकबेथ ये बोल रहे हैं कि डंकन जो है ना बहुत महान राजा है, ठीक है, डंकन बहुत महान राजा है। डंकन इतना हम्बल है कि उसके इतने जितने भी आज तक के कर्म है ना, बहुत अच्छे कर्म है, उसने जितने भी डीड्स किए हैं बहुत अच्छे डीड्स है, यानी कि ये डंकन एक परफेक्ट राजा के तौर पर है, उसने बहुत अच्छे काम किए, ग्रेट ऑफिसर्स मतलब उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, कभी गलत काम नहीं किए, उसका हाथ एकदम साफ है, इसका ये कहने का मतलब है। और लोग इसकी सराहना करते हैं, लोग कहते हैं कि डंकन जैसे राजा पूरे दुनिया में और कहीं नहीं है। लेकिन अगर डंकन मरता है ना, टेकिंग ऑफ मतलब डंकन का अगर मर्डर कर दिया जाएगा ना, तो एंजल्स, वो भगवान के दूत, वो एंजल्स भी आएंगे चीख चीख के रोने के लिए कि डंकन का डेथ, डंकन को मार दिया गया, डंकन का ये हो गया, और पूरे स्कॉटलैंड में बात फैला देंगे। समझ रहे हो इसका लाइन का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? पढ़ के देखो एक बार, समझ आता है कि आप लोग को। बिसाइड दिस डंकन हैड बॉर्न हिज, बड़े आगे, टेकिंग ऑफ का मतलब मर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड पिटी लाइक अ नेक्ड न्यू बॉर्न बेब, एग्जाम्पल यहाँ पर है, ठीक है। एंड पिटी लाइक अ न्यू बॉर्न बेब स्ट्राइडिंग द ब्लास्ट और हेवंस चेरुबिम मतलब बेबी एंजल हॉर्स्ड अपॉन द साइटलेस couriers of the air shall blow the horrid dead in every eye द टीयर्स, अच्छा ठीक है, आ रहे इतना लंबा लाइन है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर पिटी पे एग्जाम्पल लेके आ गया, ठीक है, पिटी पे एग्जाम्पल, पिटी में तो दया होता है, यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है मैकबेथ बोलना चाह रहा है कि अगर डंकन मरता है ना तो लोगों के मन में दया आ जाएगा, लोगों के मन में दया आना ठीक उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, तो उसमें लोगों को कितना दया आता है, कितना मासूम बच्चा है, एकदम छोटे से बच्चा है, ये क्या ही समझेगा दुनिया को, इसकी कोई गलती नहीं है, अगर कुछ से हो भी जाए उससे कुछ भूल तो अभी क्या बोलेंगे लोग ना, इसकी गलती नहीं है, ये तो बहुत प्यारा सा बच्चा, लोगों को उस पर दया आएगा। तो ठीक वैसे ही बाकी प्रजा को डंकन की मौत पर दया आएगा कि डंकन की क्या गलती थी, डंकन तो इतना प्यारा राजा था। समझ आया? इस लाइन का मतलब ये हुआ।
Upon the sightless couriers of the air shall blow the horrid dead in every eye, that tears shall drawn the wind. और लोगों के आंखों से आंसू बहते जाएगा और पूरे स्कॉटलैंड में फैल जाएगा, हवा में फैल जाएगा, और लोगों को पता चल जाएगा धीरे धीरे करके मैं बुरा था, मैंने गलत किया था डंकिन के संग। डंकिन तो बहुत प्यारा राजा था, आई हैव डन रॉन्ग। ठीक है, ये लोगों को पता चल जाएगा, लोगों के आंखों से आंसू आते रहेंगे। कितना प्यारा बच्चा था, दया दया की भावना, करुणा की भावना रुकेगी नहीं कभी। आई हैव नो स्पर टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट। मेरे पास कोई मकसद नहीं है डंकिन को मारने का, बस हाँ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर थोड़ी आकांक्षा है, मैं थोड़ा ग्रीडी हूँ कि मुझे भी राजा बनना है। आई हैव नो स्पर टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन which overlaps itself and falls on the other. मैकबेथ कह रहा है, उसे पता है कि हाँ उसका एम्बिशन है, उसका एम्बिशन गलत है, और वो इसलिए लास्ट में लास्ट लाइन जो लिखा हुआ ना, ये आप लोगों के लिए सीख भी, सबके लिए, जनरल वर्ल्ड के लिए, कि अगर हम एम्बिशन करते हैं ऐसा, वो एम्बिशन ओवरलैप हो जाता है, मतलब बाउंड्रीज को क्रॉस किया हुआ एम्बिशन अगर है, तो कहीं ना कहीं जाके मेरे ऊपर ही गिरता है। मैं बोलते ना अपने मुंह के बल गिरना, लास्ट में जाके वो वही होता है, वो वही, ये लाइन वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ओवरवेल्ड एम्बिशन कर देंगे, एम्बिशंस सपने देखेंगे, तो भाई वो गलत है। कहते हैं ना जितना चादर उतना पैर पसारना चाहिए, वही सही है, उसमें रहो ना, बड़ा चादर भी मिलेगा, चिंता क्या है, सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में धीरे धीरे करके। बट ये ओवरवेलमिंग एडमिशन जो है ना कि हम राजा बनेंगे, ये गलत है। अगर देखो मैकबेथ का कहना है कि वो कर रहा है तो गलत कर रहा है, वो गिल्ट उसके अंदर है, ये हमें समझ आ रहा है। तो इससे कंक्लूजन तो निकलता है, अगर कोई पूछेगा कि मैकबेथ क्या करना चाहता है, मारना चाहता था, नहीं मारना चाहता, नहीं मारना चाहता, क्योंकि मैकबेथ पूरा स्पीच में ये बोला है कि वो कंक्लूड करता है कि उसको डंकिन को नहीं मारना था। ठीक है, स्पीच से तो हमको ये समझ आता है। अगर मैकबेथ ये सोचता कि ठीक है डंकिन को किसी ना किसी को तो मारना था, राजा एक है तो कोई ना कोई तो मारेगा ही उसे ज़िंदगी में आगे, जब वो लड़ाई लड़ेगा, तो चलो मैं ही मार देता हूँ, तो मैं ये सोचूंगा मारने के बाद तो कोई तो मारता ही मारता, चलो मैंने मार दिया, कौन सी बड़ी बात है। ये होता है ना, इससे क्या होता, गिल्ट नहीं होता मैकबेथ को, है कि ना। सोचता ना कि राजा राजा तो कभी ना कभी युद्ध में मरेगा ही ना, सिंपल बात है, राजा तो कभी ना कभी युद्ध में मरेगा ही मरेगा, उसका नेक्स्ट हेयर बनेगा ही बनेगा किंग। अगर ये थॉट प्रोसेस रहता ना कि राजा को कोई ना कोई मारेगा ही, मैकबेथ के दिमाग में अगर ये थॉट प्रोसेस रहता है कि राजा को कोई ना कोई मारेगा, अच्छा है छोड़, मुझे मैं ही मार के खेला ख़त्म करता हूँ इसका, ठीक है, कम से कम राजा तो बन जाऊँगा मैं। अगर ये थोड़ा थॉट प्रोसेस रहता है ना, तो इसके अंदर गिल्ट नहीं आता कभी मैकबेथ के अंदर, हाँ कि ना, सही बात है। लेकिन कहते हैं ना अच्छे लोगों को अच्छी बातें दिखती है लाइफ की, वही यहाँ पर। कोई ना कोई मार देगा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं ही मार दूं। वही तो बात है ना कि अगर वही तो एग्जांपल हो गया ना, जैसे कि हमको कुछ ना कुछ काम करना है, ठीक है, अब कोई करेगा सो करेगा, हम उसका इंतज़ार किया, हम ही कांड कर देते हैं, ठीक है, कि मान लो समथिंग कि गरीब कोई कभी है, कभी तो धरती में प्रलय आना ही है, तो तो फिर मैं ही मैं ला ही देता हूँ मारूंगा। प्रलय, ठीक है, वही हो गया। तो वो गलत है ना, पाकिस्तान इंडिया का युद्ध होगा, इसका उसका युद्ध होगा, चाइना रशिया ये वो फलना ढिकना, ठीक है, यूक्रेन रशिया, चलो मैं ही जाके लड़ा देता हूँ उन लोग को, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, वो ये कोई सोच गलत हो गया। लेकिन मैकबेथ अगर ऐसा सोचता है तो उसको गिल्ट नहीं होता, ये मेरा कहना है, ठीक है, ये उसके परसेप्शन से कहना, तो उसे गिल्ट नहीं होता। अब वहाँ पर आ जाती लेडी मैकबेथ। स्पीच आप लोग को समझ आया होगा, आई होप एंड बिलीव, काफ़ी बड़ा स्पीच था, इसमें कुछ वर्ड्स है जिनका हाँ। मीनिंग हम बोलेंगे, ठीक है, बट अभी नहीं, पहले आगे स्पीच। लेडी मैकबेथ आती है, लेडी मैकबेथ बोलती है हाउ नाउ व्हाट न्यूज़, नहीं लेडी मैकबेथ नहीं, लेडी मैकबेथ इंटर करती है, मैकबेथ बोलता कैसी हो, क्या खबर लाई हो। अब इस केस में यहाँ पर क्या है कि डंकिन आ चुका है, डंकिन आ चुका है, वो खाना खा रहा है डिनर टेबल पे, ठीक है, अब मैकबेथ वहाँ पर नहीं है डिनर टेबल पे, जो कि गलत बात है, क्योंकि वो होस्ट था तो उसे वहाँ होना चाहिए था, सही बात है। आप किसी को इनविटेशन करोगे कि नहीं मेरे घर आओ खाना खाने के लिए, तो यू शुड बी प्रेजेंट विथ हिम एट दैट साइड, ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं करोगे तो थोड़ा गलत लगेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि हाउ नाउ व्हाट्स न्यूज़, लेडी मैकबेथ ही हैज़ ऑलमोस्ट, लेडी मैकबेथ बोलती है ही हैज़ ऑलमोस्ट सब्ड, उसने खाना खा लिया ऑलमोस्ट, वाई हैव यू लेफ्ट द चेम्बर, तुम डाइनिंग टेबल को छोड़ के यहाँ पर क्यों आ गए हो। मैकबेथ बोलता है हैथ ही आस्क्ड फॉर मी, क्या उसने मेरे बारे में कुछ पूछा तुमसे। लेडी मैकबेथ बोलती है नो यू नॉट ही हैज़, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसने नहीं पूछा, इस लाइन का मतलब एक्चुअली में ये है कि तुमको क्या लगता है कि वो नहीं पूछेगा तुम्हारे बारे में, तुमने बुलाया है तो जाहिर सा बात है वो तुम्हारे बारे में पूछेगा ही पूछेगा, समझा उल्टा तरीका बोलने का। मैकबेथ
वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन दिस बिजनेस। अब देखो मैकबेथ कंक्लूड कर लिया, लेडी मैकबेथ बोल रहे हैं हम लोग इस काम में और आगे नहीं बढ़ेंगे। काम मतलब क्या, मारने वाला काम, जो बिजनेस का प्लान था हमारा उसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको यहीं स्टॉप कर दो। He hath honored me of late and I have bought golden opinions from all sorts of people। उसने मुझे अभी सम्मान किया है, ऑनर किया है ना। क्या बनाया था, थेन ऑफ, किस थेन से किस थेन में कन्वर्ट कर दिया उसको। पहले क्या था, क्लेमिस से कॉडो। तो वही यहाँ पर बोल रहा है, उसने मुझे अभी भी सम्मान किया, ऑनर किया है। और इसके वजह से, इसी आदमी की वजह से मेरा 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 इज्जत सबके दुनिया में लोगों के सामने बढ़ गई है और गोल्डन हो गया वो चीज़, मेरा रिस्पेक्ट और गोल्ड में बदल गया है। एक तरीके से ये कहना चाहता है, सबके मन में मेरे अंदर ओपिनियन, मेरे लिए ओपिनियंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। what would be worn now sorry which would be worn now in their newest gloss means shine, which would be worn now in their newest gloss, not cast aside as soon। मैं कुछ बोल रहा है, इतनी इज्जत मिली मुझे, इतना प्रेम मिल रहा है, इतने लोगों से सम्मान मिल रहा है, तो भाई मैं इस सम्मान को पहनूंगा, मतलब इस सम्मान को जीऊंगा अभी। ये सब मारने उड़ने का प्लान अभी साइड कर दो, मुझे ये सब के बारे में अभी नहीं सोचना है। समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं मैकबेथ यहाँ पर? बोलिए, क्लियर या कोई डाउट? हाँ सर क्लियर। पूरा क्लियर ना? स्पीच काफ़ी बड़ा था। हाँ हाँ। गायस लेक्चर बहुत मेहनत से समझाया, आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है। स्पीच बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर है, शेक्सपियर से बहुत, मतलब शेक्सपियर बहुत अच्छा से बनाया है स्पीचेस को मैकबेथ का। और हम ट्राई किया अपना 100% कि आप लोग एक्सप्लेन कर पाए। तो कोई दिक्कत होगा, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ग्रुप ज्वाइन करिएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 100% आपको कंप्लीट सपोर्ट है यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।